स्वैलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई बड़े दुख के साथ वीडियो स्टार्ट करनी पड़ रही है। वो काम कराने जा रहा हूँ जो मैंने सोचा नहीं था, सोचा भी था तो इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि भाई 1-2 महीने बाद ही कराना पड़ जाएगा। तो फाइनली गाड़ी के ऊपर पीपीएफ जो है प्लान कर रहा हूँ मैं कि पीपीएफ गाड़ी पे करा ही लेते हैं, क्योंकि आए दिन गाड़ी के ऊपर मुझे नया कोई आर्ट वर्क देखने के लिए मिलता है। कभी कोई कुछ ना कुछ इस पे ड्रॉ कर जाता है। बच्चे यार गली के छोटे छोटे, उनको क्या ही मैं बोलूँ, अब उनसे तो बोल नहीं सकते। तो फाइनली अब गाड़ी को ही हम प्रोटेक्ट करा लेते हैं। तो पीपीएफ प्लान कर रहे हैं। तो अभी एक मेरे भाई हैं, वो मतलब एक ऐसे स्टूडियो से टच में है जो उनकी प्रमोशन वगैरह देखते हैं। तो आपने नाम भी सुना होगा, द डिटेलिंग हीरोज, जो कि फरीदाबाद के अंदर हैं और नॉन में ही है। तो फिर इतना रिस्क भी क्यों लेना किसी अदर बंदे वैसा ट्रस्ट करके। भाई जिसका काम देखा हुआ है, जिस पर ट्रस्ट है, उसी बंदे के पास जाते हैं। तो सुबह मैंने बातचीत करी थी कि भाई क्या रहेगा, कैसे रहेगा सब कुछ। तो उन्होंने बताया भाई आ जाओ आप, आज शाम को गाड़ी दे जाना, आपकी हम परसों सुबह गाड़ी जो है वापस दे देंगे। भाई आप ले लो, आप दे तो कभी देना बट कर देना आप अच्छे तरीके से। सो अभी चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी पे स्क्रैचेस क्या क्या हैं और मैं क्यों इतना परेशान हूँ। और भाई जब मेहनत की कमाई से कुछ लोन और उस पर ऐसा एकदम से सडन इतने सारे इफेक्ट्स आपको देखने स्टार्ट हो जाएं तो भाई दिल दुखता है लिटरली बहुत। मतलब ऐसा हार्ट ब्रेकिंग सा होता है। सुबह सुबह मैंने जब वो सीन देखा तो मुझे तो हार्ट अटैक से ही आ गया। मैं भाई ये चीज़ क्या हो गई एकदम से, मतलब समझ में ही नहीं आया कि भाई क्यों ये हो क्यों रहा आखिरकार। मतलब ऐसा भी होता है कि गाड़ी, अभी मेरे आगे फेंडर पे डेंट है, वो देखना आप किस तरीके से। तो वो कुछ इस तरीके से भाई मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे फुटपाथ के साइड में लगा के, 2 बच्चे आए, उन पे अपनी साइकिल जो है वो कंट्रोल नहीं हुई, होल के अंदर गई, साइकिल उठ के बोनट के ऊपर। तो ऐसे ऐसे सीन भी हुए हैं गाड़ी के साथ। तो एक सेकंड पेट्रोल डला लेते हैं फिर बात करते हैं। सो अभी पहुंच चुके हैं भाई द डिटेलिंग हीरोज पे। एक चीज़ देखो, ये मुझे सही लगी कि बिल्कुल शहर से ना बाहर ही है, कोई मतलब ऐसा भसड़ नहीं, ट्रैफिक वगैरह का कुछ भी अपना सही है। ये देखो द डिटेलिंग हीरोज, और ये लो जी, ये पहुंच चुके हैं सामने। एक गाड़ी भी तैयार खड़ी है। सो अभी दिखाता हूँ मेनली क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये चीज़ आप देख रहे हो स्क्रैचेस, ये यहाँ पे आप देख लो, ये शायद आपको देखें, ये देखो ये स्क्रैचेस हैं, ये हैं हल्के बोनेट के ऊपर। ये कुछ चीज़ें हैं, ये तो 1-2 दिन हुए थे गाड़ी को लिए तभी के हैं भाई। और ये स्क्रैचेस शायद आपको देखें, ये देखो ये यहाँ पे, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये है। और साइड में ये है, ये निकल जाएगा तो अच्छी बात है, बाकी थोड़ा कवर हो जाए तो भी काम चल जाएगा। बाकी ये तो भाई बिल्कुल आज सुबह सुबह मतलब हार्ट अटैक ही मिला सुबह सुबह भाई। ये पता नहीं किसने ही किया है, आई डोंट नो, ये भी नहीं पता कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। सो इसी चक्कर में हमने कांटेक्ट किया हमारे योगेश भाई को, इंडियन ऑटो जोन, जो कि पूरी मार्केटिंग संभालते हैं द डिटेलिंग हीरोज़ की। तो मैंने भाई को कांटेक्ट किया, टच में थे भाई से, अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा भाईचारा भाई का और हमारे बीच में। तो मैं भाई यार कुछ बताओ, कोई सॉल्यूशन वगैरह दो। तो भाई ने मुझे बताया, क्या भाई एक बार एक्सप्लेन करो। सॉल्यूशन भाई इसका यही है कि आप द डिटेलिंग हीरोज पे ले आए हो, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस गाड़ी पे सबसे पहले यानी रबिंग वगैरह कर करा के इस पे ग्लॉस पीपीएफ होगी। उसके बाद एक अल्टीमेट जो साइन है ना वो निकल के आ जाएगी। और जो जितने भी आपके स्क्रैच आपके पड़ोसियों ने या पड़ोसी बच्चों ने कारस्तानी करी है ना, पूछो मत। तो फिर चाहे कितनी भी करन दो, वो ज्यादातर थोड़ा तो हो जाएंगे नहीं, नॉर्मल छोटी मोटी टेंशन फ्री हो जाएंगे एक तरीके से कि कहीं खड़ी कर दें, कोई कुछ भी कर दे, गाड़ी सेफ है हमारी। जो कारस्तानी करेंगे वो पीपीएफ झेलेगी, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सही जगह पे आ गए हो। हाँ, तो भाई ने रिकमेंड किया था भाई, जो भी पैक वगैरह आपने बताया था कुछ इतने ईयर्स वगैरह का था। तो मुझे तो कोई आइडिया है नहीं सीरियसली कि क्या होता है कैसे होता है, बट भाई काफ़ी लंबे टाइम से मतलब टच में है इन सब चीज़ों के। तो भाई को बताया, तो मैंने भाई को बता दिया कि आप देख लो भाई अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे। A few moments later. सो फाइनली मिल चुके हैं गौरव भैया से, और मतलब वीडियोस में ही देखा था भैया, पहली बार आपको लाइव देख रहा हूँ। और ये सब कुछ कारीगरी जो यहाँ पे होती है ये भैया के सर्विलेंस में होती है। तो नाइस टू मीट यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। सो मैं अपनी गाड़ी आपके पास लेके आऊँ और आपके पास छोड़ के ही जाने वाला हूँ। अब ये आपके हवाले है वतन साथियों, अब आप देख लेना इस पे जो भी आपको सूटेबल लगे, किस तरीके से चीज़ें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या चीज आप सोच रहे हैं कि क्या चीज मेरे को करवानी है। एक्चुअली भैया ये चीज़ हो रही है कि गाड़ी के ऊपर जो है स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं इस पे। मतलब मैं जहाँ खड़ी करता हूँ वहाँ पे बच्चे बहुत हैं, तो डेली की डेली कुछ ना कुछ एक नया आर्ट वर्क मुझे गाड़ी पे देखने के लिए मिलता ही है। मतलब कि बेसिकली परेशान हो स्क्रैचेस से। ऐसे स्क्रैचेस जो आप नहीं मार रहे, हाँ। गलती से लग रहे हैं या फिर कोई जानबूझ के और कोई मार रहा हाँ है उन स्क्रैचों से, तो उस चीज़ से छुटकारा चाहिए। तो पीपीएफ मतलब ऐसा क्या समझ में आया कि यार पीपीएफ बचा लेगी ऐसे स्क्रैचों से। तो ये तो आप बताओगे भैया, मैं तो मैं मतलब लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, डेमो करके दिखाता हूँ जी।
ये गाड़ी है, इसमें पीपीएफ हो रखी है। जी ये आज सुबह ही ये गाड़ी यहाँ से लगी, यहाँ से लगी जी। पूरी बढ़िया वाली। तो इसको अब उतार के देखते हैं कि क्या स्क्रैच का जो इम्पैक्ट है वो पेंट तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है। ओके ठीक है? भाई, सो ये देख लो जी भैया, अब जैसा कि उतर आपने चुकी देख है। लिया, हाँ सेटिस्फाइड हो बिल्कुल एकदम। कि भैया पीपीएफ रोक ले। देखो हल्का सा बिल्कुल। डेंट है, हम्म। ये जर्मन गाड़ी है, जर्मन गाड़ी के अंदर भी डेंट आ गया तो थोड़ा सा हैवी इम्पैक्ट था, बिल्कुल लेकिन पेंट कहीं से नहीं गया। ये चीज है। हाँ ये चीज है, तो ये ही प्रोटेक्शन चाहिए भैया ये प्रोटेक्शन मिलती है पीपीएफ के साथ। पीपीएफ के साथ। सेरेमिक ग्रेफिन में जो है शाइन रहती है, ग्लॉस रहती है, हम्म। साफ करने में आसानी रहती है, लेकिन वो स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होती। अच्छा। पीपीएफ इज स्क्रैच रेसिस्टेंट। तो ओके, ये सबसे मेन बेनिफिट है पीपीएफ का। तो मेरे लिए तो भैया फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है ये, जो कुछ भी होने वाला। बाकी किस किस चीज में आप डील करते हो, क्या क्या चीजें आपके थ्रू हो जाती हैं, और किस तरीके से बंदा आपसे कांटेक्ट देखिए करे? नाम है द डिटेलिंग हीरोज। हम्म। तो डिटेलिंग से हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। हम्म। इसमें डिटेलिंग के अंदर इंटीरियर डिटेल, एक्सटीरियर डिटेल, हम्म। बेसिकली डिटेलिंग जो वर्ड है ना, हम्म। मतलब किसी भी चीज को करना अच्छी तरह से अच्छा डिटेल में करना, बिल्कुल। वो डिटेलिंग आ गई। हम्म। डिटेलिंग ऑफ कार्स मतलब गाड़ियों की डिटेलिंग, हम्म। ये हो गया। बहुत लोगों ने स्टार्ट कर रखा है कि भैया डिटेलिंग ये फलाना, और डिटेलिंग का डी नहीं पता उन्हें। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा इसमें हाँ। धांधलेबाजी होती है इसी काम के अंदर। जब जहाँ पर ना ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजीज लेके बैठे हुए हैं खाली, और जिनको कोई कैसी भी नॉलेज नहीं है। अगर आप समझना भी चाहोगे ना उनसे कि भैया ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आपको समझा नहीं पाएंगे वो। ये चीज हाँ क्योंकि आजकल क्या है, कस्टमर को यूट्यूब के थ्रू, आप जैसे लोगों के थ्रू नॉलेज मिल रही है उनको बहुत जी। ज्यादा, हम्म। लेकिन जो ओनर्स है ना वो नहीं देख रहे उन चीजों को, बिल्कुल हाँ वो नॉलेज नहीं ले रहे, वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आजकल हाँ। की डेट में कस्टमर्स को ज्यादा नॉलेज है। हाँ ये तो है। तो ये अब सारी यही चीजें। चक्कर है, क्योंकि इस लाइन में बंदे ऐसे हैं, उनको बस ये है कि भाई मैंने पैसा डाल दिया, हाँ। मैंने पैसा डाला है तो अच्छा ही काम मेरे साथ हुआ होगा। बट एक्चुअल में होता ये है कि जब आप इसको पील ऑफ करते हो हाँ। तो बाद में ये मतलब गाड़ी का पेंट तक लेके आ जाती है साथ में। ये केसेस भी आते हैं। तो पीपीएफ कभी भी ओरिजिनल पेंट को हार्म नहीं करेगी, नहीं करती है। नहीं करेगी, चाहे वो कैसी ही पीपीएफ, अच्छा खराब से खराब पीपीएफ क्यों ना हो, ओरिजिनल पेंट डैमेज नहीं होगा। हाँ हालांकि कि गम छोड़ दिया बहुत ज्यादा, क्रैक पड़ गई, तिड़क गई, हाँ तिड़कने, वो दिक्कतें जरूर आ सकती है, लेकिन पेंट हार्म नहीं होगा। बिल्कुल। पेंट हार्म तभी होगा या तो वो गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, हम्म। 8-9 साल 10-11 साल पुरानी हो चुकी है। हाँ। उस केस में जब गम जो है पूरी रम गई पेंट के पेंट के अंदर ही। धूप के से या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस के उससे हम्म। वो रम गई, उस केस में ही पेंट खराब हो सकता है, वैसे नहीं खराब हो सकता, अदरवाइज नहीं होता है। नहीं होगा। तो और ये आज है। की डेट में टेक्नोलॉजी, पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, पहले पीपीएफ के अंदर पीवीसी मटेरियल आया करते थे, हम्म। पॉलीविनाइल कार्बोनेट, फिर उसके बाद टीपीएच आए, और फिर टीपीयू आ गए। हाँ। तो बहुत टेक्नोलॉजी रोज की रोज आगे बढ़ रही है, तो उससे हमें फायदा हो ही रहा है। सो अभी इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? इसके ऊपर हम वही स्क्रैच रेसिस्टेंट पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन करने वाले हैं। टीपीयू क्वालिटी रहेगी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथन क्वालिटी रहेगी, जी। 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। अच्छा। वो चीज हम करेंगे। ग्लासेस सारे अलॉयज हम्म। हम सेरेमिक कोट करेंगे, जो कि हर साल रिपीट होगा। अच्छा, हाँ, इस पैकेज के अंदर, इसी पैकेज के अंदर इसी है ये पैकेज के अंदर। सो भैया आपने एक अच्छी खासी डिटेल बंदों को दे दी, डिटेलिंग हीरोज के लिए। तो आपसे बंदा कांटेक्ट कैसे करे और कहाँ पे आपको मतलब बंदा फाइंड कर सकता है, एक ये चीज और देखिए बता अभी तो फिलहाल हम जो है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है, दो। दिल्ली एनसीआर कैपिटल रीजन के अंदर आता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारा आउटलेट 20th ऑफ दिस मंथ, अच्छा। 20th ऑफ अक्टूबर को ओपन हो रहा है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। गुड़गांव में सेक्टर 30 में हमारा ओपन हो रहा है। फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ऐसे ही बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर आने वाली हैं, तो बेफिक्र रहें। जो भी कोई हमसे काम करवा रहा है वो कहीं पर भी फ्रेंचाइजीज पे, किसी भी फ्रेंचाइजी पे जाके अपनी बिल्कुल। गाड़ी का काम करा सकता है। अभी फिलहाल बंदे को आना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा? सेक्टर 77 में हमारा ग्रेटर फरीदाबाद, अपोजिट केएलजे ग्रीन सोसाइटी। KLJ ग्रीन सोसाइटी। एग्जैक्ट लोकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, द डिटेलिंग हीरोज टाइप करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, हमारी बिल्कुल। वेबसाइट आ जाएगी, इंस्टाग्राम लिंक आ जाएगा, सब पर जो लोकेशन है वो पिंड है, वो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं खुद पहली बार आया हूं तो एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूं, शहर के झंझट से भैया बहुत सही जगह पे आपकी लोकेशन है। कोई मतलब ऐसा चिकचिकबाजी नहीं, शहर से निकलना, पतली पतली गलियों से निकलना, एकदम खुले में है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। आप भी सुनोगे कोई शोर तक नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अच्छे से यहाँ पे काम होगा और आप टेंशन फ्री यहाँ पे आ सकते हो। नंबर पूरी वीडियो में स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो थैंक यू भैया टाइम देने के लिए। और अभी आपका गाड़ी का काम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। अभी मिलते हैं आपसे एक दिन बाद जब ये गाड़ी पूरी तरीके से रेडी हो जाए। The next
बट इनके ऊपर से जो लाइंस थी वो गायब हो चुकी हैं और एक अलग लेवल की शाइन आ रही है भाई। जैसी ब्रांड न्यू आई थी ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है एकदम। अभी जब बाहर निकालेंगे तो गौरव भैया से भी आपको मिलवाऊंगा कि किस तरीके से इस पर काम हुआ है और अब हमें इसकी मतलब प्रोटेक्शन के लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना और किस चीज़ को लेकर मतलब ऐसा हो जाए टेंशन फ्री की इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है आपको। A few moments later. सो जी फाइनली अब अपनी गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है और अब आपको मिलवाते हैं गौरव भैया से टोटल सब कुछ किस तरीके से हुआ है, अब इसके क्या कॉजेज हैं और किन चीज़ों पे अब मेरे को ये हो जाना है कि भाई अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर एक्चुअल में हुआ क्या है और कितने लंबे टाइम के लिए हुआ है। तो अभी मिलवाते हैं भैया। थैंक यू जो भी आपने टाइम दे के मतलब काम किया है। तो एक बार ये आप समझा दो कि इसके ऊपर क्या हुआ है और कितने टाइम तक के लिए हुआ है और आप कौन कौन सी चीज़ों में अब फाइनली जो बताने वालों की डील करते हो। देखिए, जब आप गाड़ी लेके आए थे बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं थी ये गाड़ी जी। कुछ ऐसे छोटे मोटे स्क्रैचेस भी थे गाड़ी पे, डेंट्स भी थे छोटे मोटे जी। वो पहले से थे, लेकिन डेंट्स और जो बहुत ज्यादा गहरे स्क्रैचेस थे उनका हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो आपने बता क्योंकि दिया हमें था। ओरिजिनल चीज ओरिजिनल रखनी है, करने को कर सकते थे, रेक्टिफाई कर सकते थे, लेकिन वो चीजें होती पेंट करके। बिल्कुल। और पेंट करने से जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल नहीं रहती और हमें ओरिजिनलिटी को ही बचाना था जी। तो इसलिए पूरी गाड़ी जो थी फिटिंग्स खोली हमारी सारी की सारी पूरी प्रॉपर, उसके बाद पेंट करेक्शन हुआ। पेंट करेक्शन में जो छोटे मोटे स्वर्ल्स थे, छोटे मोटे स्क्रैचेस थे जो क्लियर कोट के ऊपर थे, वो सारे चले गए। उसके बाद हमने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो इंस्टॉल करी, जो कि हमारी रहेगी 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है और टीपीयू मटेरियल रहती है। राइनो पेंट शील्ड विल बी द ब्रांड, जो राइनो पेंट शील्ड का बहुत सारे बंदे जो जानना चाहें उनके लिए। राइनो पेंट शील्ड जो है उसका प्लूटो सीरीज हमने इसमें इंस्टॉल करा है। शाइन आपके सामने है, 5 इयर्स की इसमें वारंटी है। कहीं से भी अगर क्रैकिंग होती है, कहीं से भी कल को निकलती है अपने आप से, वो सारी चीजें वारंटी में कवर्ड है, इसके अंदर कवर्ड होंगी। बिल्कुल। तो ये है और बाकी भाई शाइन क्या अल्टीमेट निकल के आई है ना। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, पीपीएफ अगर आपको फील भी करनी हो ना तो आप कर सकते हो। जो नॉर्मल टेक्सचर होता है ना गाड़ी का और पीपीएफ होने के बाद इतना स्मूथ सा फील होता है भाई, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ क्रीमी सा आपने चढ़ा दिया हो। सो भैया अब जो मतलब जिस चीज़ के लिए मैं परेशान था अब वो तो नहीं होएगी डेफिनेटली, और 5 साल तक के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ कि भाई। और अब अगर मेरे को इसके बाद जैसे मान के चलो बहुत सारे बंदे ये हैं और आप भी ये चीज़ आप अपनी तरफ से बता ही देते हो कि रेक्टिफिकेशन जो होती है, तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन के लिए बंदे को कब आना पड़ता है और उसमें होता क्या है। बेसिकली ये जो सारा काम है हमारा मैनुअल काम जी। 19-20 कोई कमी पेशी या फिर गाड़ी जब चलती है तो एयर प्रेशर रोक लगता है जी। एयर प्रेशर लगने से जितने भी एजेस हैं हो सकता है कि 19-20 उठ जाए जी। उसकी रेक्टिफिकेशन होती है, उस टाइम हम उसकी कटिंग कर देते हैं या हीट गन से अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। लेकिन वो पता तभी चलता है जब उसमें थोड़ी सी हीट लगती है, मतलब धूप वगैरह लगती है, गाड़ी चलती है। तो 10 से 12 दिन का जो हमारा प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन टाइम है, उसमें एक बार हम 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बुलाते हैं, या कोई भी जो कस्टमर हम रैपिंग करते हैं या पीपीएफ करते हैं उसको हम बुलाते हैं, उसमें वो सारी चीजें रेक्टिफाई होती हैं, फिर आपकी गाड़ी पे जो पीपीएफ लगी है निश्चिंत हो जाओ 5 साल तक। यही चाहिए तो भैया, थैंक यू सो मच। और आप मतलब किन किन चीज़ों में डील करते हो? अगर बंदा ऐसा है कि कलर ही चेंज कराना चाहे तो बिल्कुल रैपिंग है, 250 प्लस ऑप्शन है हमारे पास। 250 प्लस ऑप्शन जी, 12 प्लस ऑप्शन हमारे पास है इसके अंदर, पीपीएफ के अंदर भी। बेसिकली पीपीएफ की पहले जो थी कलर्ड पीपीएफ नहीं आती थी, पीपीएफ आती थी खाली ट्रांसपेरेंट में या मैट में। अब हमारे पास 12-13 ऑप्शन है जो कि कलर्ड पीपीएफ आती है। अब कलर्ड पीपीएफ और रैपिंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम ग्लॉस की तरफ जा रहे हैं, अगर हम ग्लॉस रैप की तरफ जा रहे हैं और ग्लॉस पीपीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो पीपीएफ जो है वो शाइनी रहेगी एज कम्पेयर टू रैप के। और अगर हम मैट किसी भी कलर में जा रहे हैं, जैसे चाहे मैट ब्लैक है या मैट ग्रीन है, मैट ब्लू है, तो देन गो फॉर रैप्स। रैप्स हालांकि थोड़ा सा चीप होता है एज कम्पेयर टू पीपीएफ, लेकिन पीपीएफ की वही लाइफ होती है, वही फिनिश जो